लेडियों के बिना दुनिया नहीं चलती। और कहाँ? अच्छा, दुनिया इसलिए नहीं चलती कि लेडी बस में चढ़े और आपको उसको वैसे ही इधर हाथ नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना कोई भैया। बच्ची हो तो उसको गलत भैया बात करे। देखो जो हाँ, फिर वो ठरकी, क्या बोलो मैं कि यार कहता बेचारा हूँ 24 साल का नौजवान है। ठरकी लोग तो मिलेंगे भैया, भक्ति मिलते हैं, ठगती मिलते हैं। दुनिया जो यूं ही चलती रहेगी। ऐसे है कि जो लोग हैं, क्या जस्टिफाई कर रहे हो? लेडीज की इज्जत करनी चाहिए। क्या जस्टिफाई कर रहे हो? क्या मैं justify कल रात को एक वीडियो आया, 9 महीने की बच्ची को हाँ। उसकी माँ पीट रही है, हाँ। ऐसे गला पकड़ के नीचे फेंक रही ओए होए। है। शांति मेरे को तब मिली, मैंने रात को देखा, मेरा दिल दहल गया, मेरे को नींद नहीं आई। हाँ। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, हाँ, वो ऐसे पड़े कर रही, उसके आगे 3 लेडीज बैठी, किसी ने रोका नहीं, फिर वीडियो बनाई, रोका नहीं। आज मैंने सुबह पढ़ा, क्या कहते हैं, उस लेडी के ऊपर FIR हो गई है। हाँ, ढूंढ लेते हैं लोग, ढूंढ लिया होगा। अब आपको एक बात बताऊं, क्या आप बताओ वो डिप्रेशन में हो? एक डिप्रेशन होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन, वो नहीं चलिए। और देखिए तीर्थ गरेवाल जी एडवोकेट साहब बैठे हैं मेरे सामने, भविंदर सिंह जी बैठे हैं, सोशल वर्कर हैं, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर है, फाउंडर नेता है। ये तीर्थ गरेवाल जी को चैलेंज करने के लिए आए कि ये होगा वो होगा। तीर्थ गरेवाल जी कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ होगा। गरेवाल जी वेरी नेगेटिव पोर्शन, कुछ भी करते हैं, नेगेटिव पोर्शन नहीं है, वो क्रिटिकल है। क्रिटिकल। हम कहते हैं सोच बदलो समाज बदलेगा। देखिए, अगर किसी ने ग्रेवाल वास्ते ये सोचा है कि वो मतलब कि आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ नहीं है। वकील की एक खासियत होती है, जिसकी तरफ से खड़ा हो जाए उसकी तरफ से खड़ा हो जाए। तो हमने रोल अदा दिया हुआ, हमने भी कमियां निकाल दिया कीजिए ताकि वो कमियां दूर हो सके। कमेंट्स दीजिए भी हाँ ये कमियां निकाली गई बात है। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी आती है, हाँ, अच्छा, कुछ लेवल इनके पास भी आते हैं, इनके लेवल पर। तो हम यहाँ पर श्रीपाल जी भी आ जाते हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है जब दोनों को प्लस माइनस करा जाए तो उसमें क्रेडिबिलिटी बनती है, क्रेडिबिलिटी बनती है। अब सुने हुआ क्या कि हुआ, मैं एक अपनी बात कह दूं पहले। हाँ जी, चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ये मेरी अपनी मांग है। एक बात और सुन लीजिए, हाँ। हम कोई प्री प्लान नहीं बोलते, हम जो बोलते हैं अचानक बोलते हैं, जो हमारे उस वक्त दिमाग में हम सच्चे हैं, हम तो सीधा मुंह पर ही बोलते हैं। हाँ, सोच बदलो समाज बदलेगा। सोच तो सरकार बदल गई है, सरकार बदली, सोच नहीं बदली। नहीं। अच्छा, हुआ क्या है कि श्रीपाल जी है, ठीक है ना, ये भूपेंद्र जी साधु हैं। अब भूपेंद्र जी नहीं है, हाँ। अब ये आपके बंदे हैं। नहीं, मैं आप लोगों का बंदा हूं। सुनो, आप लोगों का बंदा हूं। हाँ ठीक है, चलो मान लिया आप लोग के बंदे हैं। अब ठीक है, श्रीपाल जी और मैं, हम तोते हैं। आप उस पेड़ के नीचे बैठे भक्ति कर रहे हैं, हम ऊपर बैठे हैं। श्रीपाल जी को मैं कहता हूँ देखो जी कितना भक्त बंदा है, सारा दिन भक्ति करता रहता है। श्रीपाल जी कहते छाड़ी यार, असी बथेरे देखे हैं, असी हुण जम्मे हैं। हमारा जन्म पता है कब का है? मैं 95 साल बुजुर्गों का इंटरव्यू क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैंने देख लिया है सब कुछ, पता है सिस्टम कैसे चलता है। ठीक है, मैं कहा श्रीपाल जी नहीं यार, ये साधु ठीक लगता है। श्रीपाल जी कहते रुक। श्रीपाल जी गए शहर, वापस आए, एक चांदी का टुकड़ा ले आए और भूपेंद्र जी की गोद में घेर दिया। भूपेंद्र जी ने देखा, ऊपर देखा, चांदी का टुकड़ा साइड पर रख दिया, फिर भक्ति में लग गया। मैं कहा देखो श्रीपाल जी कितना भक्त बंदा है। श्रीपाल जी कहते यार तू रुक तो जा, तेरे को क्या पता, तू तो भी कल का तोता पैदा हुआ, हम तो जिंदगी देखी है। श्रीपाल जी ने करते करते 19 सिक्के इकट्ठे करके भूपेंद्र जी की गोदी में रोज डालने शुरू कर दिए। 19वें दिन जब भूपेंद्र जी ने देखा, सिक्का उठाया और जहाँ पर 18 पड़े थे वहीं रख दिया, फिर भक्ति में लीन हो गए। तो तीरथ मैंने पूछा, मैंने कहा यार श्रीपाल जी अब तो बस करो, कितना टेस्ट लोगे अगले का? श्रीपाल जी कहते टेस्ट तो आज कंप्लीट हुआ, अब कल रिजल्ट आना है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा रिजल्ट आने क्या हुआ? तो अगले दिन भूपेंद्र जी की एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे, एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे, तोता तो बैठा है। फिर कभी सिक्के गिरे, कहता यार सिक्के तो 19 है, 20वां नहीं आया, 20वां नहीं आया। फिर पूरा करा, फिर ये करा, फिर कभी ऊपर, फिर कभी नीचे। शाम तक दुखी हो गए, इन्होंने पोटली डाली यहाँ पे और चल पड़े शहर 20वां पूरा करने। कहाँ है एम्प्लॉयमेंट? भाई साहब ऐसा है, सिक्के खड़कने लग गए हैं आपकी जेबों में। आपको मैं बता देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम है, जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार ने किया है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट दी है, भी डोर स्टेप डिलीवरी चल रही है। डोर स्टेप डिलीवरी में वो क्या करेंगे कि जो भी नौजवान बच्चा एम्प्लॉय होगा उसे भेजा जाएगा, वो वहाँ पर जाएगा और उसके बदले वो जो सर्विस दे रहा है उसकी रसीद देगा
कौन सी तो सर्विस दे रहा है भाई? जो आपके घर में आपको लाकर सामान दे रहा है, सरकार का चाहे सामान है आपका। वो स्विगी का अच्छा, जोमेटो, स्विगी। नहीं, आप स्विगी- देखो ऐसा है, पंजाब को अगर आप जाते हो वहाँ पर सर्विस लेने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिस में आपका पेट्रोल खर्च आपका होगा। मतलब है कि ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो सरकार से बुनियादी मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब तो आप कह रहे हो? ये भी हो जो भी सकते हैं, साथ में सरकारी- राशन भी तो उन्होंने घर घर सप्लाई करना है। हाँ। हाँ तो ठीक है ना। आप देखिए लोगों का जो वेस्ट होगा, देखिए एक आदमी जाता है 15 इलाके कवर करता है, 15 इलाकों का पहले तो पेट्रोल बचा, हाँ। उसने उसके बदले अपने आपसे थोड़े से पैसे जो गवर्नमेंट ने तय किए हुए हैं वो आपको रसीद दी। ओके पैसे ले अच्छा, लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट आने वाले समय में एक नंबर जो पहले बात करते हैं लॉन्च करने जा रही है कि अगर आपको कोई भी सरकारी सुविधा चाहिए, हाँ, हाँ। आप उस पर फ़ोन करें, जो और टाइम बताए कि मैं इतने बजे घर पे हूँ, तो जो बंदा होगा वो आपके घर से आपका फॉर्म घर पर खुद भरवा के भरवा कर आप उसका एक 100 रुपये की पर्ची काट 100 या 50 या 20 या 25 जो सरकार तय करेगी, तय करेगी, जो उस बच्चे की तनख्वाह के रूप में होगी। हाँ तनख्वाह के रूप में होंगे, उससे उसकी बचत अच्छा, भी मतलब होगी, उसका बच्चे घर की- भी चल सकेगा। मतलब बच्चे की, अच्छा फिर तो उसके ऊपर है ना क्या कि वो दिन में 10 फॉर्म भरे, 50 फॉर्म भरे, या 100 क्यों श्रीपाल जी? उसकी मेहनत है या उसकी किस्मत है कि उसे कितने फार्म भरवाने के लिए मिलते हैं या उसे लोगों कितना के काम मिलता लोगों है। के काम तो खत्म नहीं होते, तो वो तो फिर तो पक्के तनख्वाह होगी। हाँ तनख्वाह ही समझ अच्छा, साथ में सरकार के दफ्तर का पूरा वर्किंग और हम लोगों का पेट्रोल, हम लोगों का समा और हम लोगों डिप्रेशन भी वहाँ लाइन में खड़े होंगे, बारी आए ना आए। हाँ सरकार जैसे श्रीपाल जी सेवा केंद्र में जाके बोलते हैं सरकार काम नहीं करती, मैं कहा ये प्राइवेट है कहते ये कॉपी नहीं देते, मैं कहा ये कॉपी नहीं देते, ये सिर्फ आके फॉर्म भेजते हैं। फॉर्म बेचते हैं। तो श्रीपाल जी फिर मतलब शोर नहीं डाल सकेंगे? ना 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 ना, श्रीपाल जी आपका तो काम हाँ बढ़िया है, सरकार अपना जाने के। नहीं, आपके लिए तो हाँ। प्रॉब्लम हम क्या वीडियो कद्दू वीडियो के कैसे ऊपर बनाएंगे बनाएंगे? वीडियो? हमें तो कोई हाँ। सुनेगा ही नहीं। ये तो कहा कोई गड़बड़ लग रही हमारी है। तो शक्ल ही भूल जाएंगे लोग। हाँ अरे जो अंदर बैठे हैं, हाँ, जो हर एक फॉर्म को 500 रुपये जिनके नाम पर काटा जाता है, फिर वो कहाँ जाएगी? वो अब तो आप ये भी कहेंगे भाई 10-10 रुपए इकट्ठे करते हैं बेचारे, ये बस स्टॉपों पे सवारियां चढ़ाते हैं। हाँ, वो और सरकार ने भी होते हैं, हाँ, हाँ, सरकार ने सिस्टम बना दिया, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? एक ऐसी इंडस्ट्री पैदा कर दी करप्शन ने, जिसे आप हटाओगे तो भी मुसीबत है, नहीं हटाओगे तो भी मुसीबत है। नहीं हटाने की क्या मुसीबत है? देखो हटाते हो तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो बेचारे प्राइवेट वाले के बस फिर चलाने तो के लिए वही 10 बात रुपए होगी, लेके। वही बात होगी, अरे भाई इसके पास काम नहीं था तो ये डाकू बन गया, नहीं, और देखो। 2-4 कत्ल कर दिए, फिर क्या हो गया? देखो घर के लिए 4-5 करोड़ भी इकट्ठा किया। हाँ मैं समझता ऐसी हूँ बात ये नहीं। बच्चे जो इसने हैं, कभी गरीब पर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी जनानी का रेप नहीं करा, ये हो सकता ये है। बड़ा ईमानदार डाकू। ये बच्चे जो हैं जो सड़कों पे रुल रहे हैं 10-10 रुपए के लिए, ये हो सकता है हमारी सरकार के साथ उन्होंने जुड़ जाए। चॉइस करी अपनी, हाँ चॉइस की है। शाम को शराब पीते हैं, पीते हैं, लोगों का पैसा खाते हैं, खाते झूठ बोलते हैं, अमृतसर की बस में जलंधर वाले को चढ़ा देते हैं और लोकल बस में चढ़ा देते हैं और जो सरकारी बस आती है उस पर चढ़ने नहीं देते। ना। सरकार ना यहाँ गलत है। आप यही मुझे आज तक नहीं समझ आया कि वो सरकारी कंडक्टर भी इन्हें 10 रुपए क्यों दे रहा है और वहाँ कहाँ से दे रहा है? और सरकारी बस वाला जो होता है ना, वो भी दे रहा है सर, वो भी मैंने देते देखे। अब मुझे समझ आई, ये सरकारी बस वालों के लिए लेडीज सवारी फ्री है, उसमें नहीं मिलेगी। प्राइवेट वाले इफेक्टेड हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है वो ठेके पे लेके बैठे हुए हैं। आपको इससे ये भी समझ आया कि पंजाब के लोग कितने अमीर हैं कि जो टिकट तो है 50 रुपए की, हाँ। उसके लिए तो वैसे ही चढ़ना है, उसके लिए भी हम 10 रुपए देके चढ़ रहे हैं। चढ़ रहे हैं। अरे भाई उठो, आपकी बस आ गई, चढ़ो बस अच्छा आ तुमने जगाया 10 रुपए फड़। और टेप हाँ तो वैसे साढ़े को पैसे नहीं है नहीं है। और ये सरकारी डिपार्टमेंट बसा वाले की कर रहे हैं हिंदी कि ये उन चौकों पे क्या करेंगे, बसें पहले खड़ी कर लेंगे। अगर लेडीज़ का जो स्कूल का टाइम हो जाता है, लेडीज़ स्कूल से आ जाती हैं, जानबूझ के लेडीज़ को ना चढ़ाया जाए, बस खींच के ले गए, पीछे प्राइवेट वाला रोक ले। अब समझ आया, वो 10 रुपये जो सरकारी खर्चता है उनको देने के लिए, वो प्राइवेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ भी, तू मुझे इतने दे, अरे भाई मैं तुझे इतने दे। अरे सर आपको मैं बात बताऊं, सारा चक्कर था पासेस का। लड़के काम नहीं कर रहे, लड़कियों को काम करना पड़ रहा है, बस का खर्चा रोज़ का है। कितनी लड़कियों का शोषण हुआ है बस के पास के पीछे हैं? चलिए मुझे आपने कभी ये सोचा है कि बस में एक लड़की का चढ़ना, जनरल बस में बहुत मुश्किल, कितना मुश्किल है? लोग क्या क्या हरकतें करते हैं। इसके पे कानून बनना चाहिए सख्त। और ये देखो यार, वो ये तो कानून होना है चाहिए। यार, बस करो यार। क्यों अब नहीं? एक बस में पड़ी है, वो उसको कोई हाथ लगा रहा, कह रहा क्या हो जी धक्का लग गया, ठीक है ना, बहुत कुछ होता है।
दिल्ली में भी बहुत कुछ होता था। ये जानवर दो ना, माटी का पुतला जो है ना, लड़के भी हमारी हैं, लड़के भी हमारी हैं। हाँ, लड़के जो हैं वो भी तो हमारे ही हैं। आपने अभी ये नहीं सुना, बंदे भी तो हमारे ही हैं। आपके दिल्ली में ब्लू लाइन में क्या होता था? हाँ, सब कुछ मैं दिल्ली का ही हूँ, मुझे क्या दिल्ली कुछ में नहीं ब्लू पता। लाइन में क्या होता था? आजकल क्यों नहीं होता? हाँ, कैमरे लग गए हैं बसों में। कैमरे नहीं लगे, ब्लू लाइन ही बंद कर दी गई। अच्छा, ब्लू लाइन वो सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सिस्टम चेंज किया, ग्रेवाल साहब बता रहे हैं। मुझे भी, मैं तो खैर दिल्ली गए, मुझे 2 साल अब हो जब चुके हैं। एक बस में सारी लेडीज होंगी तो किसी की हिम्मत पड़ी किसी लेडी को गलत करने की? नहीं नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। हाँ, लेडीज स्पेशल चला दी वहाँ पे, ठीक है, अच्छा किया। फिर यार, हालांकि ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे को लेडीज के लिए अलग से बनाना पड़ रहा चलो है। भैया, लेडीज और जो लेडा है दोनों